हेलो। एक नई वीडियो आज। अल्हम्दुलिल्लाह कंसिस्टेंसी सही जा रही है। रोज़ाना 1 से 2 वीडियोस अपलोड हो रही हैं और क्वालिटी कैसी है उसे फ़र्क नहीं पड़ता। पहले फ़र्क पड़ता है कि क्या मैं कंसिस्टेंटली अपलोड कर रहा हूँ या नहीं। इंजरी जो मेरी स्कैपुला विंगिंग की हुई थी वो ऑलमोस्ट रिकवर होने वाली है। मैंने अपनी पीक परफॉर्मेंस दी है जब मुझे एक इंजरी थी बहुत बुरी। मैंने इतना ज़्यादा कंटेंट बनाया जब मुझे इंजरी थी, क्योंकि माइंडसेट मैटर करता है। मुझे अब समझ लग रही है चीज़ों की कि माइंडसेट मैटर करता है। तुम्हें वो मुश्किलें फेस करनी पड़ेंगी। पिछले दिनों मुझे इतनी अजीब अजीब फैंटेसीज आ रही, इतनी अजीब अजीब फैंटेसीज आ रही कि मैं सक्सेसफुल होने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे वो फैंटेसीज आ रही। अब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुझे कोई स्ट्रगल या कोई मुश्किल आती है, मैं उसे इंजॉय करता हूँ। अब मुझे मज़ा आना शुरू हो गया। आज मैं सारा दिन अकेला था। आज जिम नहीं गया क्योंकि रेस्ट डे था। रिकवरी भी इम्पॉर्टेंट है, लेग्स हो रहे हैं। आज मैं स्विमिंग पूल गया, वो भी अकेले। मैं थोड़ा लो फील कर रहा था और मुझे समझ लग गई थी मैं लो क्यों फील कर रहा हूँ। विटामिन डी की वजह से, सूरज की रोशनी। मैंने सूरज की रोशनी थोड़ी कम ली पिछले 3 दिनों में, तो मुझे फील हो गया कि सूरज की रोशनी कितनी ज़रूरी है। जब आपको किसी अच्छी चीज़ का पता चल जाता है ना, ये नहीं होता कि आपको बस पता है। ये बात होती है कि क्या आप उसको कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे। अगर तुम वीडियो देख रहे हो अभी तक, मुबारक हो। अच्छा है, सही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है तुम्हारे जैसे और लोगों की। ठीक है, जो तुम्हारे जैसे और लोग हैं मेरी तरह। अगर तुम ये कंटेंट देख रहे हो क्योंकि तुम्हें वीडियो पसंद आई है इसलिए तुम देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कम्युनिटी ज्वाइन कर देना। अगर तुम्हारा डोपामाइन लेवल इतना स्पाइक नहीं कर रहा, इतना पेशेंस है, तो अच्छी बात है। तुम्हें मेरे अलावा और भी लोगों की ऐसी वीडियो देखनी चाहिए, कंटेंट वाली। तुम्हें इतनी मुश्किलें फेस करनी पड़ेंगी। अभी मैं इंस्टाग्राम पे इतनी ज़ालम पोस्ट पड़ी है कि उस पे वो बोलता है कि अगर आपको अपना प्योर पोटेंशियल पता चल जाए ना, कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, देर इज़ नो पीस फॉर दैट मैन। आपके लिए सुकून है ही नहीं। हर वक्त स्ट्रगल, मुश्किलें, परेशानी, ये आपके लिए ही है अगर आपको अपने मेन स्ट्रेंथ का पता चल गया। अब वो तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा पीक पोटेंशियल क्या है। तुम्हें फैंटेसाइज करना पड़ेगा, तुम्हें मैनिफेस्ट करना पड़ेगा अपना पीक पोटेंशियल। अब ये जो वीडियोस हैं, इनका मैं सोच रहा था पिछले 3 सालों से बनाने का, लेकिन कभी बनाया नहीं और उसका मुझे काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है। लेकिन ये चीज़ आगे और चली जाती अगर मैं ये स्टेप ना उठाता, अगर वीडियोस ना बनाता और अगर लोगों को इंस्पायर ना करता। मैं पहले सोचता था कि बॉडी बन गई फिर जिम में वीडियोस बनाऊंगा, फिर नहीं, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। लोगों को वो जर्नी पसंद है, आपने वो जर्नी दिखानी है, सारी सारी जर्नी दिखाओ कि किस तरह तुम कर रहे हो। क्योंकि डक्की भाई, रजब भट्ट, इतने फालतू फालतू व्लॉगर्स अगर इतने व्यूज़ और इतने पैसे बना रहे हैं, तो हम तो फिर भी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं ना। हमारा तो काम बनता है कि लोगों को एजुकेट करें। अगर ये जो जिम वाले बंदे हैं इनको इतनी इन्फॉर्मेशन है, ये वेट लॉस वाली ये सारी चीज़ें क्योंकि वज़न कम करना बहुत ही आसान काम है। यू हैव टू बी जस्ट फकिंग कंसिस्टेंट। बस जिम में कंसिस्टेंटली जाओ, तुम्हारा वेट कम हो जाएगा, जो मर्ज़ी करो। मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे उन्हें पता ही नहीं होता उनका वज़न किस तरह कम हुआ है, लेकिन हो गया क्योंकि वो कंसिस्टेंट थे अपनी जर्नी के साथ। 1 मिनट में पानी पी लूँ। पानी दिन में 4 लीटर पीना ही पीना है। मैं जब पानी ना पीऊँ मुझे पता चल जाता है कि मैंने पानी नहीं पिया और मुझे उसकी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती हैं, एक्नी वगैरह। अब पिछले 5 दिनों से कंसिस्टेंटली पी रहा हूँ ना, स्किन ज़रा साफ़ हो गया और हेयर क्वालिटी भी पानी की वजह से। मुझे हेयर स्टाइल बड़ी मुश्किलों से समझ लगा कि किस तरह का हेयर स्टाइल रखना चाहिए। मैं पहले साइडों से सारे बाल ख़त्म करवा देता था, लेकिन असल जो है ना, वो जो नेचुरली ग्रोथ आ रही है ना पूरे बालों की सारी, वो आने दो। हमजा जो था सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला, वो तो यही कहता है टिंट करा लो, टिंट करा लो। सही है, करा सकते हो। मैंने भी एक दफ़ा करवाई थी, लेकिन अब डिपेंड करता है।
गोल्स के ऊपर। मुझे आज तक याद है जब मेरा पहला दिन था ना जिम में, और जो अभी भी जा रहा हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी चीज़ें समझ लगी। मैं आज एवरेज बंदे को देखता हूँ, मुझे नहीं पता वो कैसे सरवाइव कर रहा है इस बॉडी के साथ। मैंने जो लाइफ में बेस्ट डिसीजन लिया था ना, वो मैं कल सोच रहा था, वो रूट्स जाके था अपने शहर से बाहर एजुकेशन के लिए। मैं अपने शहर में रहता, मुझे पता है यहाँ पे कितना गंद था। मैं गया पिंडी गुजरहान से, और मुझे इसकी रियलाइजेशन अब हो रही है कि वो कितना बेस्ट डिसीजन था मेरी लाइफ का, बाहर जाने का, किसी और शहर वहाँ पे पढ़ने का। वहाँ पे क्वालिटी ऑफ पीपल, पढ़े लिखे लोगों के बच्चे आते थे, इतने अमीर, उनसे इतना कुछ सीखने को मिला। और यहाँ पे अगर मैं कहीं और चला जाता, वही सेम, वही चीज़, वही सिस्टम। तो इस सिस्टम से बाहर निकलना था, अपने शहर से बाहर निकलना पड़ेगा। मुझे समझ लग रही है किसी और मुल्क जाना पड़ेगा, लेकिन जब तक नहीं जा सकते तब तक सब्र रखो, अपने ऊपर जितना काम कर सकते हो करो। क्योंकि वही बात है कि अगर जो चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल है, उसे भी आउट ऑफ कंट्रोल रहने दो। जो चीज़ कंट्रोल में, उसे कंट्रोल करो। अभी जो भी चीज़ें कंट्रोल में हैं, उन्हें मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी की एक चीज़ है कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो ना बॉडी की, तो टाइम लगता है। ये नहीं कि अगर डाइट फॉलो की 100% स्ट्रिक्टली फॉलो करना स्टार्ट कर दो, टाइम लगता है। अब ये मैं विटामिन डी ले रहा हूँ ना, ये रोज़ाना ज़रूरी है। मुझे इसका डिफरेंस फील हो रहा है। अब मैं कितना फ्रेश फील कर रहा हूँ विटामिन डी लेके, और मैं कितना एक्टिव फील कर रहा हूँ। और ये कि आज मैंने एक बंदे की वीडियो देखी, चैट टैग की, बड़ा अच्छा बंदा है। उसने एक बड़ी ज़रूरी बात की कि विद द टाइम इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी अपने कंटेंट में, विद द टाइम इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी। अब ये नहीं है कि एक कंटेंट में पड़े रहो। अगर तुम अभी तक वीडियो देख रहे हो, बेस्ट ऑफ लक, तुम बहुत आगे जाओगे। तुम वीडियो देख रहे हो, तुम बहुत आगे जाओगे। मैं भी इसी तरह की यूट्यूबर की वीडियो देख रहा था, उसने भी यही बोला था कि तुम अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हो तो बहुत आगे तक जाओगे। अभी मेरी कोशिश है कि ये वीडियो लंबे से लंबी बोलूँ। रीज़न क्या है कि स्टेमिना इंक्रीज़ करने आस्ता आस्ता, स्टेमिना। तुम्हें अच्छे लोगों से इंस्पायर होना पड़ेगा। अच्छे, तुम्हें ज़िंदगी में हर बार बुरे लोग ही मिलेंगे, लेकिन बुरे लोगों में से भी अच्छाई निकालनी पड़ती है। मैंने दीवार पे लिखा हुआ है क्या, साइन ऑफ मैच्योरिटी इज द एबिलिटी टू लव वन पार्ट ऑफ समबॉडी। मतलब बड़ी गहरी बात है। हाँ, बड़ी अच्छी लगी मुझे वो, कि एनएलपी में भी यही सिखाया गया है ना, कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो है, कि तुम्हें अगले को समझ के उसके अकॉर्डिंग बात करनी पड़ेगी। तुम हो मिच्योर। वहाँ शोएब भाई भी मुझे मिले थे, एक थे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के मास्टर। उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि हम अगले बंदे को अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्यों ना लें, जबकि हम उसके स्टैंडर्ड पे गिर रहे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि देखो, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तुम्हारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। बर्फ़ है ना, उसे ग्लास में डाला, देखो कितना गैप है। लेकिन अभी तुम पानी हो, तुम पानी हो, देखो तुम्हारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, तुम पूरे अंदर आ सकते हो। इसी तरह तुम्हें समझना पड़ेगा अगले बंदे को, क्योंकि हर बंदे से तुम अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तुम्हें तुम्हें मिच्योर होना पड़ेगा, सीधी बात है। क्योंकि लाइफ अनफेयर है, अनफेयर। कभी भी कुछ भी तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं जाएगा, और यही तो मज़ा है। यहाँ पे तो लोग गिव अप कर देते हैं। तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, और इसके साथ मेंटली स्ट्रांग। मैं इतना अकेला रहा हूँ, इतना अकेला रहा हूँ कि अब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब मुझे मज़ा आना शुरू हो गया अकेले रहने में। अभी कोई और होता ना यहाँ पे, मैं कहता कि यार काश कोई और होता, काश कोई और होता। मैंने उसके साथ, मैं फिर वीडियो बना लेता, मैं उसके साथ वीडियो बनाता, मैं उसके साथ वीडियो बनाता। लेकिन बहाने एट द एंड। तुम्हें किसी की भी ज़रूरत नहीं है। तुम जैसे हो वैसे बहुत अच्छे हो, जैसे हो वैसे ही करते रहो। तुम्हें किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, तुम अकेले ही काफ़ी हो। मैं यही बोलना चाहूँगा। वाह, कितना लंबा बोल रहा हूँ। अच्छा है। मुझे आता याद है जब पहली वीडियो बनाई थी, कितनी शर्म आती थी, समझ ही नहीं आती थी।
लेकिन अच्छा है, समझ ला रही है चीज़ों की अब। लेकिन अब ये है कि उसकी एक और बात ही चैट है कि एक कंटेंट पे नहीं बैठे रहना, डिफरेंट स्ट्रेटजीज ट्राई करो, समझो, देखो रिजल्ट किससे मिल रहा है, क्योंकि तुमने अपने अकॉर्डिंग नहीं कंटेंट बनाना, तुमने वो कंटेंट बनाना है जिस पे व्यूज़ आ रहे हैं, जो एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि वो बेवकूफ़ी है ना कि जो तुम वीडियोस बना रहे हो वो तुम अपने मज़े के लिए सिर्फ बना रहे हो। लोगों को मज़ा आना चाहिए, लोगों को समझ आनी चाहिए, तुम्हारी बातें, तुम्हारी डिलीवरी का तरीका लोगों तक पहुंचना चाहिए, ये चीज़ है। कंटेंट क्रिएशन आसान नहीं है, लोगों की सक्सेस जर्नी देख के ना ऐसा लगता है कि बड़ी आसान है, लेकिन इसमें स्ट्रगल करना, अब मैं समझ रहा हूँ स्ट्रगल क्या होता है, असल स्ट्रगल, लेकिन उस स्ट्रगल में इंजॉयमेंट होनी चाहिए, स्ट्रगल में इंजॉयमेंट ज़रूरी है। वो जो आसान भाई भी बात कर रहे थे मास्टर माइंड में कि तुम नहीं टारगेट कर सकते बिजनेस ऑन एंटरप्रेन्योर को, मैंने कहा बिल्कुल सही बोला। और जो बात की उधर एक लड़के ने, मैं रोंगटे खड़े हुए, कहते हैं जो तुम्हारी स्टोरी है ना बड़ी पावरफुल स्टोरी है, यही स्टोरी है जो लोगों को सुनाओ और यही तुम्हारा कंटेंट है। वाह, तुम वीडियो देख रहे हो अभी तक, मुबारक हो, कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना अगर कुछ करना चाहते हो लाइफ में, वेरी गुड।